हेलो बच्चों, नमस्कार। गोल्डन रेज कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय का चैप्टर 4 द टेल ऑफ द विश्नोइज हमने पिछले वीडियो में इसका अध्ययन किया है और अब इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन अर्थात क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। किस प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के रेगिस्तान में पाए जाते थे। इसका आंसर है thousands of khejdi trees and plenty of bear, care and sangri and thousands of antelopes, blackbuck, chinkara, nilgai and so on were found in the desert of मारवाड़। क्वेश्चन था कि मारवाड़ के रेगिस्तान में किस प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते थे और इसका आंसर है कि हजारों प्रकार के तो खेजड़ी के पेड़ हो गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, हजारों प्रकार के खेजड़ी के पेड़ पौधे और प्लेंटी ऑफ बेर केर एंड सांगरी, पर्याप्त मात्रा, प्लेंटी ऑफ का मतलब पर्याप्त मात्रा, बेर केर एंड सांगरी, बेर केर और सांगरी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती थी और थाउजेंड्स ऑफ एंटेलोप्स, हजारों बारहसिंगा, ब्लैकबक काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और सोन एंड सोन और भी इस प्रकार के जो जानवर थे वो वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के रेगिस्तान में पाए जाते थे। दूसरा क्वेश्चन है, Who were the original residents of मारवाड़? Who were, कौन थे? The original residents, असली निवासी ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के, यानी भूतकाल की बात की जा रही है कि उस समय मारवाड़ के असली निवासी कौन थे। तो पाठ के अनुसार बता रहे हैं, द ओरिजिनल ट्राइबल, ओरिजिनल रेजिडेंस, द ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के जो असली निवासी थे वर द ट्राइबल भील्स, आदिवासी भील थे, यानी कि उस समय आदिवासी भील ही निवास करते थे। उसके बाद में मध्य और पश्चिम एशिया से बहुत सारे लोग अपने पशुओं के झुंड को वहाँ लेकर आए और वो भी वहाँ धीरे धीरे बस गए। फिर उसके बाद कन्नौज के राठौड़ आए और उन्होंने इस पूरे मारवाड़ पर शासन कर लिया। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि असली निवासी कौन थे, तो असली निवासी यहाँ पर आएगा द ट्राइबल भील्स, यानी कि आदिवासी भील थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, कि हाउ वाज द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड, कि मारवाड़ की जो वेजिटेशन थी वो अफेक्टेड यानी प्रभावित कैसे हुई। तो मैं आपको पाठ के अनुसार बताना चाहूँगा कि पहले मारवाड़ में बहुत ज़्यादा खेजड़ी के, बेर के, सांगरी के पेड़ हुआ करते थे, परंतु वो पशुओं के द्वारा चर लिए गए। जैसे कि मध्य और पश्चिम एशिया से लोग अपने पशुओं के झुंड को लेकर आए तो उन पशुओं के द्वारा उन्हें चर लिया गया और उसको रेगिस्तान में तब्दील कर दिया गया। तो वही क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड, कि मारवाड़ की वनस्पति प्रभावित कैसे हुई। तो इसका आंसर है, हमें क्या करना है कि हाउ और वाज को हटा करके फिर लिखना है, तो आ जाएगा द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़,
द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़, वाज यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, वाज अफेक्टेड प्रभावित हुई। ये तो क्वेश्चन का हिस्सा है। अब हमें आंसर लिखना है ड्यू टू, के कारण। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण। द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, लार्ज हर्ड्स का मतलब होता है बड़े बड़े झुंड, ऑफ कैटल मवेशियों के, कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंड के कारण प्रभावित हुई। क्या हुआ कि द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स, सीडलिंग्स, सीड यानी बीज, सीडलिंग्स बीज से उत्पन्न पौधे, सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब होता है कॉपल निकलने वाले, यानी कि जो काट देते हैं फिर कॉपलें फूट आती है उसमें, वो तो कॉपल वाले पौधे, बीज से निकले हुए पौधे और जो नई नई डालियाँ वगैरह निकलती है वो पौधे, वर ग्रेज्ड डाउन, चर लिए गए, यानी उनको, बीज से निकले हुए पौधों को भी और जो कॉपल वगैरह फूटती हैं उनको भी चर लिया गया, पशुओं के द्वारा चर लिया गया। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और उनके लिटिल चांस थे, लिटिल चांस यानी ना के बराबर अवसर थे, यानी कि बहुत ही कम चांस थे कि वो ग्रो कर पाएँ, वो वृद्धि कर पाएँ। इस प्रकार से कि जब बड़े झुंड आए उन्हें चर लिए तो वो क्या है, वो नष्ट हो गए, और फिर बीज से कोई पौधा उत्पन्न होता तो उसे भी चर लिया जाता। तो इस प्रकार से मारवाड़ की जो वनस्पति थी वो अफेक्टेड हो गई, प्रभावित हो गई। अगला क्वेश्चन, हु कॉन्कर्ड द व्हील्स फाइनली एंड बिकेम द रूलर ऑफ द होल मारवाड़। इसमें पूछा है कि भील्स को अंततः, अंततः मतलब अंत ही अंत में, वैसे तो कई बार कई लोगों ने जीता, इसे क्वेश्चन है कि हु कॉन्कर्ड, किसने जीता द भील्स, भीलों को, यानी भीलों पर विजय किसने प्राप्त की, फाइनली, फाइनली अंततः यानी अंत में, अंत में भीलों पर विजय किसने प्राप्त की, एंड बिकेम द रूलर, और वो शासक बन गए, ऑफ द होल मारवाड़, संपूर्ण मारवाड़ के, कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अंततः भीलों पर विजय प्राप्त की और वो पूरे मारवाड़ के शासक बन गए। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द इन्वेडर्स ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया कॉन्कर द भील्स ऑफ मारवाड़, कि सबसे पहले तो पश्चिमी और मध्य एशिया के जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी, उन्होंने मारवाड़ के भीलों पर विजय प्राप्त की। दे रिट्रीटेड ए लिटिल टुवार्ड्स द अरावलीज, इससे वो रिट्रीटेड हो गए, यानी थोड़ा पीछे की ओर हट गए, टुवार्ड्स द अरावलीज, अरावली की तरफ होते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ वो हटते गए। फाइनली द राठौड्स ऑफ कन्नौज, अंततः यानी अंत ही अंत में, द राठौड्स ऑफ कन्नौज, कन्नौज के जो राठौड़ थे उन्होंने कॉन्कर्ड, जीता, द भील्स, भीलों को, इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में। अंत में कन्नौज के जो राठौड़ थे उन्होंने भीलों पर अपनी विजय प्राप्त की। दे बिकेम द रूलर्स ऑफ द होल मारवाड़, और इस प्रकार वो संपूर्ण मारवाड़ के शासक बन गए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जांबाजी, जांबाजी के माता पिता के नाम क्या थे। द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जांबाजी वर ठाकुर लोहत, ये कौन थे, फादर थे, एंड हमसा देवी, देखो हमसा देवी, यहाँ हंसा देवी बोलेंगे फिर भी, ये मदर थी। हिज फादर वाज द हेडमैन ऑफ पीपासर। इसमें माता पिता के नाम पूछा है, तो माता पिता के नाम, पिताजी का नाम तो ठाकुर लोहत है और माँ का नाम हंसा देवी है, और उसके जो पिताजी थे वो पीपासर के मुखिया थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एंथ्रिलिंग थिंग फॉर जांबाजी, जांबाजी को सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब होता है आकर्षित करने वाली,
यानी अपनी ओर खींचने वाली, एंड एंथ्रेलिंग और रोमांसकारी यानी रोमांस पैदा करने वाली, यानी शरीर में झुनझुनी लग जाए देखते ही, यानी रोमांचित हो जाए। तो ऐसी दो चीज़ें कौन कौन सी थी? व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग यानी सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली, और एंथ्रेलिंग रोमांसकारी थिंग चीज़ कौन कौन सी थी फॉर जांबाजी, जांबाजी के लिए। यानी कि दो चीज़ें थी जो जांबाजी को आकर्षित करती थी और रोमांचित कर देती थी, तो उनका नाम बताना है। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें थी। द फॉर जांबाजी द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वॉज द lithe grace of beautiful black bucks, and the most enthralling thing was a fight between two well-grown stags. जांबाजी के लिए, फॉर जांबाजी मतलब जांबाजी के लिए, जांबाजी के लिए द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ वॉज थी द लिद्धे ग्रेस ऑफ, लिद्धे ग्रेस ऑफ शानदार चाल, शानदार चाल और ब्यूटीफुल ब्लैक बक सुंदर काले हिरणों की। यानी कि काला हिरण जब चलता था अपने शानदार चाल से जब चलता था तो वो चाल जांबाजी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती थी। और मोस्ट एंथ्रिलिंग सबसे ज़्यादा रोमांसकारी चीज़ यानी रोमांचित करने वाली चीज़ थी वो जो फाइट, एक लड़ाई बिटवीन टू वेल ग्राउंड स्टैग्स, दो जवान बारहसिंगों के बीच। अर्थात जब दो जवान बारहसिंगा आपस में लड़ते थे, इन दो जवान बारहसिंगों के बीच में आपस में जब लड़ाई होती थी तो जांबाजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, जांबाजी रोमांचित हो जाते थे, जांबाजी का सबसे बड़ा ये मनोरंजन हो जाता था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द टू मेजर कमेंडमेंट्स ऑफ जांबाजीज मैसेज? व्हाट वर द टू मेजर कमेंडमेंट्स? कमेंडमेंट्स का मतलब होता है शिक्षाएं यानी आदेश, एक तरह से यानी खास जो उद्देश्य है वो। जांबाजी के दो शिक्षाएं थी, जांबाजी के जो मैसेज थे, संदेश थे, उसकी दो खास शिक्षाएं थी, यानी दो उनकी खास आदेश थे। और दो आदेश क्या थे वो? द टू मेजर कमेंडमेंट्स ऑफ जांबाजीज मैसेज वर, ये यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन में से ले लिया है। वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्रीज एंड द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। तो इसमें दो खास जो मतलब उसकी कमेंडमेंट्स थी, दो आदेश थे। आदेश ये थी, दो शिक्षाएं ये थी कि हमें एक तो प्रोहिबिशन करना है। प्रोहिबिशन का मतलब निषेध यानी मना, कि ये काम तो तुम्हें करना ही नहीं है। क्या नहीं करना? अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्रीज, कि एक तो हमें किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटना है। दूसरा द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, किसी भी जानवर को नहीं मारना है। यानी कि दो चीज़ें निषेध थी। एक तो निषेध थी कि अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्रीज, कि हमें किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटना है, और एंड द किलिंग ऑफ एन एनिमल, किसी भी जानवर को नहीं मारना है। वैसे 29 शिक्षाएं उपदेश दिए थे, उन 29 उपदेशों में ये दो उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन, वाई वर बिश्नोई बाय दिस नेम? वाई वर बिश्नोई, बिश्नोईज को इसी नाम से क्यों जाना जाता था? यानी बिश्नोई, बिश्नोई को बिश्नोई क्यों कहा जाता था? इसके पीछे क्या कारण था? तो देखिए, बिश्नोईज वर जांबाजीज फॉलोअर्स। पहली बात तो क्या थी कि जो बिश्नोई थे, बिश्नोईज वर, बिश्नोई थे जांबाजीज फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब अनुपालन करने वाले यानी अनुयायी, यानी उनकी बातों को मानने वाले। तो जांबाजी, बिश्नोई थे जांबाजी के फॉलोअर थे यानी उनके अनुयायी थे। दे एडहर्ड टू, एडहर्ड का मतलब होता है पालन करते थे। एडहर्ड टू इसके साथ में आता है। दे एडहर्ड टू द 29 बेसिक टेनेट्स
वे 29 मतलब 29 बेसिक टेनेट्स, बेसिक मतलब मुख्य जो शिक्षाएं थी, मुख्य उपदेश थे, उनका पालन करते थे, गिवन बाई जाम्बाजी, जो जाम्बाजी द्वारा दिए गए थे। सो दे वर कॉल्ड विश्नोईज, इस प्रकार उन्हें विश्नोई कहा जाता था। वापस देख सकते हैं कि विश्नोई क्यों कहा जाता था। पहली बात तो यह है कि विश्नोईज वर जाम्बाजीज फॉलोअर्स, यानी फॉलोअर्स मतलब अनुयायी, कि जो विश्नोई लोग थे वो जाम्बाजी के अनुयायी थे। और दूसरी बात यह है कि एडहर्ड टू, यानी वो पालन करते थे, किस चीज़ का पालन करते थे? 29 बेसिक टेनेट्स, 29 मुख्य शिक्षाओं का, 29 मुख्य नियमों का, जो कि जाम्बाजी ने दिए थे। इस प्रकार उनको विश्नोई, 20 + 9 विश्नोई, यानी 29 विश्नोई, 29 नियम यानी विष्णु 29, इस प्रकार उनको विश्नोई कहा जाने लगा। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये 8 क्वेश्चन, अभी तो इसके अन्य पार्ट्स और बनेंगे। मुझे लगता है कि ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और यदि फिर भी कोई किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो मुझे, जहां आपको परेशानी हो वहीं वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं निश्चित रूप से आपको एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7772545613 हैं। इन पर आप मुझे आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको अवगत कराएं, तो निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूंगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।